हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अर्जुन गुरुकुल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का जो त्रिकोणमितीय एक चार्ट होता है, सारणी दिया रहता है जिसमें साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट का मान को याद करना पड़ता है। साइन 0 का मान 30, 45, 90, 60 का मान ऐसे दिया रहता है और इसको याद करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आज इसी पर हम एक वीडियो बनाए हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम एक ट्रिक के माध्यम से इस सारे को हम याद करेंगे कि आखिर ट्रिक के माध्यम से हमको कैसे लंबे समय तक याद रह जाए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे वही अब चलिए हम चालू करते हैं। हम आज का जो वीडियो होगा ट्रिक के माध्यम से होगा। ट्रिक के माध्यम से हम ये सारे याद करेंगे। तो क्या ट्रिक है क्या ट्रिक नहीं है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, पता चल जाएगा। तो ट्रिक ये है, सबसे पहले क्या करिए, यहाँ करिए 0। तो सबसे पहले करना क्या है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, 0 शुरू करिए। 0, 1, 2, 3 और 4 लगा दीजिए। ठीक, 0 के सामने 0, 30 के सामने 1 और 45 के सामने 2, 3 और 4, जितना चार्ट है उसके लिख दीजिए। अब क्या करना है, सभी संख्या हम क्या करना है, 4 से भाग दे दीजिए। क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। सभी के नीचे में क्या करना है, 4 लगा देना है, यानी 4 से भाग दे देना है, 4 लगा देना है। चलिए 4 लगा दिए। 4 लगाने के बाद अब करना है कि हमें टोपी पहना दो, यानी कि रूट लगा देना है। सबसे पहले क्या करना है, अब सबके ऊपर में रूट लगा देना है। रूट लगा दिए, रूट लगा दिए, रूट लग गया। सबसे पहले करना है क्या, 0 से शुरू करना है। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। जहाँ तक 90 डिग्री तक जाए 90 डिग्री तक लिख दिया। सभी में क्या करना है, 4 से भाग दे देना। 4 से भाग दे दिए। 4 से भाग देने के बाद क्या करना है, सबके ऊपर में क्या करना है, सब में रूट लगा देना है। रूट लगा दिए। अब रूट लगाने के बाद अब देखिए इतना हो गया। अब सभी को मान को हमको क्या करना है, पुट करना है इसी के माध्यम से। अब कैसे पुट करेंगे आप लोग देखिए। सबसे पहले देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, ये तो सबको पता है। बट इसके माध्यम से कैसे 0 निकलेगा वो देखिए। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 किसका वर्गमूल है, 4 2 का वर्गमूल है। जो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए अब ये √0/4 को कैसे तोड़ना है। आई होप कि आपको ये रूट से संख्या को बाहर निकालना आता होगा। रूट को जोड़ घटा जो भी करना है वो आप लोग को करना आता होगा। तो क्या करना है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। बट्टा में 2 लिख दिए। 0 का वर्गमूल नहीं होता है, 0 संख्या से बाहर भी आ जाएगा, 0 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, 0/2। अब 0 में किसी भी संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 में दुनिया का कोई भी संख्या हो उसमें भाग देने पर क्या होता है, 0 ही आता है। यानी कि साइन 30 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। कैसे आया, 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 हो गया। और 0 में जब 2 से किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आता। अब आगे का देखिए, आगे का क्या है, आगे का है साइन 30 का मान कैसे निकलेगा। साइन 30 का मान देखिए क्या है, √1/4। √1/4 है, तो इसको क्या करेंगे, √1/4। अब 1 का वर्गमूल नहीं होता है, रूट के अंदर 1 रहे या नहीं रहे तो बाहर ही आ जाएगा, बाहर होगा। और √4 का वर्गमूल कितना होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है। √4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 2 बाहर आ गया, यानी 4 रूट से बाहर आ गया, 2 हो गया। और 1 ऊपर में था वो रूट से बाहर आ गया, 1 हो गया, यानी 1/2 हो गया। यानी कि साइन 30 का मान कितना हुआ, साइन 30 का मान 1/2 हो गया। अब साइन 45 का मान देखिए कैसे निकलेगा। साइन 45 के ऊपर में क्या है, कितना है, 45 क्या है, इसको ऐसे भी काट सकते हो। 2/√4 है ना, तो इसको काट दो। कटने से क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट भी जाएगा तो क्या बचा, बचने के बाद 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। √1 का वर्गमूल कितना होता है, √1 बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा, √1 क्या है, रूट से बाहर आ जाएगा, तो √1 से बाहर आ गया, बट्टे में √2 1 से बाहर आ गया। √2 होता है, 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो जब 2 का कोई वर्गमूल नहीं होगा तो क्या होगा, रूट के वो अंदर ही रहेगा। तो रूट के अंदर हो गया, तो यानी कि रूट के अंदर रह गया। एक क्या, वो एक रूट से बाहर आ गया। जब 1 का गुना करिएगा तो किसी भी संख्या से गुना करने पर एक ही रूट को 1 से गुना करिए, एक ही आएगा। जब रूट के अंदर 1 है तो 1 बाहर आ गया,
बाहर आ गया तो एक ऊपर हो गया, जो रूट 2 था, रूट 2 वर्ग, जो रूट 2 था, 2 क्या हो गया, 2 का कोई वर्गमूल नहीं हुआ, तो वर्गमूल नहीं हुआ तो क्या हुआ, रूट के अंदर ही रह गया, यानी कि साइन 45 का मान कितना हुआ, साइन 45 का मान हुआ रूट 2, 1/√2। अब उसके बाद क्या है, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कैसे निकलेगा, साइन 60 का मान निकालने के लिए देखिए कि साइन 60 का मान निकालने में कितना संख्या है, रूट के अंदर 3/4 है। अब 3/4 तो कटने वाला है नहीं, तो क्या होगा, 3 का वर्गमूल होता है, 3 का वर्गमूल नहीं होता तो क्या होगा, वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। बट्टा में बट्टा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़कर 2 हो जाएगा। यानी कि रूट 3 का वर्गमूल हम किए तो रूट 3 का वर्गमूल नहीं हुआ, तो यानी कि रूट के अंदर ही रह गया, रूट 3 रूट से बाहर नहीं आया तो रूट के अंदर ही रह गया। जो 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो वो क्या हुआ, 4 रूट से बाहर आ गया, 2 हो गया। यानी कि जो साइन 60 है, साइन 60 का मान कितना हुआ, साइन 60 का मान हो गया √3/2, साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2। उसके बाद साइन 90 का मान, साइन 90 का मान फार्मूला में क्या है, ट्रिक में क्या है, √4/4, √4/4। अब 4 को काट दीजिए तो क्या होगा, 1/1, यानी कि रूट के अंदर 1/1 का वर्गमूल कितना होगा, तो 1 ही होगा। रूट के अंदर क्या 1/1 है, तो जब 1/1 है तो 1 बाहर आ जाएगा, यानी 1/1 बाहर आ जाएगा, बट्टा में 1 लिखने या नहीं लिखने से कोई फायदा नहीं। साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, साइन 90 का मान 1 हो गया। कैसे होगा, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कैसे किए। सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख दिए, सभी के नीचे में बट्टा 4 कर दिए, बट्टा 4 से सभी में भाग दे दिए। भाग देने के बाद सबके ऊपर क्या किए, रूट लगा दिए। रूट लगाने के बाद सबको हम क्या किए, गुना भाग किए, और गुना भाग करने के बाद इतना वैल्यू आ गया। जब 0 में जो 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 है क्या। अब कोस का मान निकालना है। कोस का मान करने में क्या है, जब 1 का मान निकल गया तो अब इसको उल्टा करो, इन्वर्स करो। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोस का मान निकालने के लिए इसको इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, इसको इधर लिखो, यानी कि 90 का जो मान होगा वो 0 का मान होगा। उल्टा पकड़ो, इधर से पकड़ो और इधर लिखते शुरू करो, यानी कि कोस 0 का मान कितना होगा, कोस 0 का मान 1 होगा, 1 लिखिए। कोस 30 का मान कितना होगा, इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे इधर, यानी कि कोस 30 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना है, √3/2, यानी कि कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2, लिख दिए। उसके बाद क्या होगा, 45 का मान इधर से नहीं आ रहे, इधर से आ रहे थे, यहाँ पर आए थे, यही होगा, लिख दिया। अब कोस 60 का मान कितना होगा, कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2, और कोस 0 का मान 0 हो जाएगा। कैसे हुआ, इसको उल्टा पकड़ कर साइन का मान निकाल लो, और कोस का मान निकालने के लिए इसको उल्टा कर दो। उल्टा उधर से लेके दाएं साइड से लेके और इधर बैठा दे जाओ। अब को क्या हो गया, जब साइन और कोस का मान निकल गया तो अब हमको निकालना है टेन का मान। टेन के लिए एक फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी साइन थीटा में कोस थीटा से भाग देगा तो क्या होगा, टेन थीटा का मान निकल जाएगा। जब साइन 30 में कोस 30 से मान, साइन 30 में कोस 30 से भाग बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो चलिए हम लिख देते हैं, टेन 0 का मान लेना है ना, तो टेन 0 का मान लेंगे तो मान कितना है 0, बट्टे में कोस 0 का मान कितना है 1, कितना है, साइन 0 का मान कितना है 0, और कोस 0 कितना है 1। जब 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, यानी कि 0 का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 हो जाएगा। उसी तरह अब टेन 30 डिग्री का मान निकालना है। जब टेन 30 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, तो वही फार्मूला लगाओ, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि साइन 30 का मान है 1/2, बट्टे में भाग देना है, किस से देना है, कोस से भाग देना है। तो कोस 30 का मान कितना है, कोस 30 का मान है √3/2, √3/2 से भाग दिया। अब क्या करिए, जो मूल बट्टा है, ये मूल बट्टा है, मूल बट्टा को क्या करो, पलटो। जब बट्टा को पलटा जाता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो ये क्या है, 1/2 है, इसको गुना किए, इसको जब पलटे तो 2 क्या हो गया, ऊपर चला गया, बट्टा में क्या हो गया, 3 नीचे आ गया। तो क्या हो गया, 2 और 2 कट गया, तो कटने के बाद क्या बचा, 1/√3 बचा। क्या बचा, 1/√3, यानी कि टेन 30 का मान कितना हो गया, 1/√3 हो गया। कैसे हुआ, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा का 30 का वैल्यू था 1/2 और कोस 30 का मान था √3/2, उसको हम भाग दिए। भाग देने के बाद
ये दो दो कट गया। कैसे कटा? जब बट्टा को पलटा दिया जाता है तो नीचे वाला क्या होता है, ऊपर चला जाता है, तो ऊपर ऊपर जाके कट गया। तो sin 30 का मान भी निकल गया। अब उसी तरह आप क्या करना है, tan 45 का मान निकालना है। tan 45 के मान के लिए वही फार्मूला 1/2 कितना है, sin 45 का मान है 1/√2 और cos 45 का मान है 1/√2। क्या है 1/√2। अब इसको क्या करो, काटो। √2 कट गया। कैसे कट गया? जब बट्टा को पलटेंगे तो नीचे वाला क्या होगा, ऊपर जाएगा। नीचे वाला क्या होगा, ऊपर चला गया। √2 कट गया, यानी कि 1/1 यानी क्या हुआ, 1 हो गया। यानी कि tan 45 का मान कितना हुआ, tan 45 का मान 1 होगा। उसी तरह आप निकालो tan 60 का मान। tan 60 का मान कैसे निकलेगा, उसी तरह निकलेगा। सबसे पहले लिखेंगे sin थीटा, sin 60 का मान। sin 60 का मान कितना है, √3/2 बट्टा cos थीटा। cos 60 का मान कितना है, 1/2 है। इसको क्या करेंगे, पलटेंगे। तो पलट कर ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा 2 से 2 कट गया, यानी कि √3 बट्टा कितना हुआ, √3/1 हो गया। कैसे हुआ, जब ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट गया तो कितना, √3/1 हो गया। यानी कि sin 60 का मान कितना होगा, sin 60 का मान √3 होगा। बट्टा में 1 लिखने से लिखने या ना लिखने के कोई फायदा नहीं होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, √3 इसका। कि tan 60 का मान कितना हो जाएगा, tan 60 का मान 60 डिग्री, यानी tan जो है tan 60 का मान कितना होगा, फिर √3 इसका मान हो जाएगा। उसी तरह अब क्या करना है, tan 90 का मान निकालना है। tan 90 का मान निकालने के लिए क्या करना है, पहले sin थीटा का मान लिखेंगे, sin 90 का मान लिखेंगे, और उसके बाद cos 90 का मान कितना है, 0। अब 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, दुनिया का भी कोई कितना भी संख्या हो जाएगा, जब उसमें 0 से भाग दे देते तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। अब देखो साइन कोस टेन का मान निकल गया, साइन कोस टेन मान का निकल गया। अब क्या होता है, कोसेक का मान निकालना है। तो कोसेक बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, यानी कि साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो कोसेक का उल्टा कर, यानी साइन का उल्टा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, उल्टा करेंगे 0 का, जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। जब 1/0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो कितना होता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या होता है, इन्फिनिट होता है, अपरिभाषित हो जाता है, इन्फिनिट हो गया। उसी प्रकार कोसेक 30 का मान क्या करेंगे, कोसेक 30 को क्या करना है, साइन 30 को क्या करना है, पलट देना है, यानी उल्टा करना है। उल्टा करेंगे तो बट्टा में 2 है, ऊपर 1 है, तो जब पलटेंगे तो ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी कि बट्टा में 1 नहीं रहने या रहने से कोई फायदा नहीं कि 2 हो जाएगा। उसी प्रकार कोसेक 45 का मान कैसे होगा, पलट देना है। 1/√2 को पलटेंगे तो √2 हो जाएगा, यानी कि कोसेक 45 का मान √2 हो जाएगा। उसी प्रकार 60 को पलटेंगे, साइन 60 को पलटेंगे 2/√3 हो जाएगा। 1 को पलटेंगे तो 1 ही हो जाएगा, बट्टा में 1 है, पलट के ऊपर जाएगा, फिर 1 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि कोसेक 90 का मान 1 हो गया। क्या होता है, सेक जो होता है, सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा का होता है, यानी कि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/, तो क्या करना है, कोस को पलट देना है। कोस को पलटेंगे, यानी कोस 0 का मान कितना है, 1 है, तो जब सेक 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 1 को पलटेंगे तो 1 ही हो जाएगा। उसी प्रकार सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो कोस डिग्री का है √3/2, तो इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसको फिर पलटेंगे, यानी कि सेक 45 डिग्री को पलटेंगे √2/1, यानी कि √2 हो जाएगा। उसी प्रकार सेक 60 को पलटेंगे, यानी कि सेक 60 का मान कितना होगा, सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 है, तो इसको पलटेंगे तो यानी कि 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 0 को जब पलटेंगे, 0 बट्टा में 1 है, जब 0 को पलटेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। तो जब
1 में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब कोट थीटा का मान निकालना है। जब सारा का मान निकल गया, अब कोट थीटा का मान कैसे निकल लेंगे, तो कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है, कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/tan थीटा का। क्या होता है 1/tan थीटा, यानी कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा साइन tan थीटा का उल्टा होता है, कोट थीटा tan थीटा का उल्टा हो जाएगा। जटेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। उसी प्रकार आप जब कोट 30 का मान निकालना है, कोट 30 का मान क्या करेंगे, tan 30 का मान कितना है, 1/√3 है। तो जब 1/√3 को पलटेंगे तो क्या होगा, √3 हो जाएगा। अब कोट 45 का मान कितना हो जाएगा, 45 का मान 1 है, तो कोट 45 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि पलटने पर 1 ही आएगा। उसी प्रकार tan 60 का मान कितना है, tan 60 का मान √3 को पलटेंगे तो कोट 60 का मान बन जाएगा 1/√3। उसी प्रकार tan 90 का मान कितना है, tan 90 का मान अपरिभाषित है, यानी कि इन्फिनिट है। जब इन्फिनिट को तो कोट 90 का मान कितना देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ आ गया होगा। ट्रिक के माध्यम से हम कैसे सारे मान को हम इंक्लूड कर दिए, इस बॉक्स के अंदर भर दिए। तो आप इसी तरह अगर ये इतना याद रख लेते हैं तो ये इसके माध्यम से आप पूरा इस सारणी को याद रख सकते हैं लंबे समय तक। आई होप आपको ये सारणी समझ आ गया होगा कि हम ट्रिक के माध्यम से कैसे भरे। एक ट्रिक और है, एक ट्रिक क्या है वो हम भी आप लोग को बता देते। LL/44R, एक ये भी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इस सभी का फार्मूला का मान, इस सभी का मान भर सकते हैं। LL/44 ये क्या है, इस वीडियो में हम नहीं बता पाएंगे, वो हो सकता है तो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, चाहे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। बट इतना याद रख लीजिएगा, इसके माध्यम से ये पूरा सारणी है, सारणी याद